क्यों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा 2021-22 यानी 5वीं बोर्ड की जो परीक्षा है उसके जो ऑनलाइन फॉर्म हमें विद्यालय की शाला दर्पण आईडी से भरने हैं वो हमें कैसे भरने हैं, इसके लिए पूरी प्रोसेस आज के वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम विद्यालय की जो शाला दर्पण है उसे लॉगिन कर लेते हैं। शाला दर्पण को लॉगिन करने के बाद हमें जाना है 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा टैब में। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पहला ऑप्शन मिलेगा आपको प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5। यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है वो आवेदन की स्थिति जानने के लिए है और पहला ऑप्शन है वो आवेदन भरने के लिए है। लेकिन साथियों, जब आप 5वीं बोर्ड के आवेदन पत्र भरेंगे उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करना है और वो कार्य ये है कि विद्यार्थी जो टैब है इस टैब में आपको प्रपत्र 5 से जो विद्यार्थी की इंफॉर्मेशन है उसकी जांच कर लेनी है। यहाँ आप जो सेशन, क्लास और सेक्शन सेलेक्ट कर शो करें। यहाँ आपको विद्यार्थियों के जो डाटा है वो शो हो जाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण है उनके नाम, पिता के नाम, माता का नाम, उनकी कास्ट कैटेगरी, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। ये आपको अच्छे से चेक कर लेने हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं हो या जेंडर या कास्ट कैटेगरी में कोई अंतर नहीं हो। ये हमने पूरी प्रोसेस चेक कर ली है। अब हम चलते हैं बोर्ड फॉर्म भरने के लिए जो टैब है कक्षा 5 और 8वीं परीक्षा, इस पर क्लिक कर पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपके सामने कुछ निर्देश आ जाएंगे। इन निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ना है, जिसमें पहला है कि आपको पॉपअप को ओपन करना है। ये पॉपअप कैसे ओपन करते हैं मैं आपको बता देता हूं। यहां आप देख रहे होंगे ऊपर ही ऊपर आपको जो वेब एड्रेस है वो मिलेगा और यहां दाईं साइड में 3 बिंदु मिलेंगे। इन 3 बिंदु पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहां नीचे आपको सेटिंग ऑप्शन मिलता है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है साइट सेटिंग में। यहां आपको नीचे सेटिंग में जाने के बाद कहां जाना है, साइट सेटिंग में। साइट सेटिंग में आपको जो है पॉपअप एंड रीडायरेक्ट नाम से ऑप्शन मिलेगा। ये अलाउ किया हुआ है। अगर ये अलाउ नहीं हो तो आप इस पर क्लिक करें और यहां जो आप देख रहे हैं बटन, इसको ऑन कर दें तो ये पॉपअप है अलाउ हो जाएगा। अब वापस हम बोर्ड परीक्षा के फॉर्म पर आ गए हैं। दूसरा यहां दिया है कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 के आवेदन करने के पश्चात विद्यार्थी से संबंधित किसी भी सूचना में अपेक्षित जो संशोधन है वो किया जाना संभव नहीं होगा, इसलिए आप पहले ही इन्हें चेक कर लें। यहां ऑनलाइन प्रविष्टियां जो बताई गई है सभी प्रविष्टियां आपको करनी है। विद्यार्थी विवरण सही हो तभी आवेदन प्रिंट करें, यानी आवेदन को अच्छी तरह चेक करने के बाद ही उसे प्रिंट करना है। यहां आपको तृतीय भाषा का चयन करना है जो कि 5वीं तक नहीं है, ये 8वीं के लिए दिया हुआ है। लेकिन यहां एक बात का आपको ध्यान रखना है, यदि कोई विद्यालय संस्कृत विद्यालय है तो कक्षा 5 की परीक्षा के लिए वो तृतीय भाषा हो सकती है, तो आप उसका चुनाव कर लें। इसी के साथ फोटो और हस्ताक्षर भी आपको अपलोड करने हैं। विद्यार्थियों का जो विवरण है विद्यालय अभिलेख से मिलान करना है और इसके बाद सारा विवरण सही हो तो आपको समेकित सूची है वो लॉक करने के बाद प्रिंट करनी है। आप जब लॉक कर देंगे उसके बाद जो समेकित सूची है निकलेगी, वही है आवेदन जो है आपके मान्य होंगे।
अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आवेदन मान्य नहीं होंगे। अब यहाँ हम कक्षा 5 सेलेक्ट कर लेते हैं, सेक्शन ए, और गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ इस कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं। यहाँ आपको सबसे पहला कार्य करना है, यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है। अभी आप देख रहे हैं जो स्टेटस है, सभी जो है स्कूल स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फो, फोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड, ये सभी नो आ रहे हैं। लेकिन जब आप अप्लाई पे कर देंगे तो यहाँ ये सभी में यस आ जाएगा और यहाँ व्यू और एडिट का बटन भी आ जाएगा। यहाँ हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं और इस फॉर्म को भरते हैं। यहाँ इस विद्यार्थी का विवरण है जिसमें एसआर नंबर, विद्यार्थी की स्टूडेंट शाला दर्पण आईडी, विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ जन्म दिनांक अंकों में और शब्दों में, जेंडर, कैटेगरी, विद्यालय गवर्नमेंट है या प्राइवेट वो यहाँ शो हो जाएगा, और परीक्षा का माध्यम हिंदी है। अब अगर ये डिटेल सही है तो आप कन्फर्म पर क्लिक करें, नहीं तो बैक जाएं और प्रपत्र 5 से संशोधन करें। यहाँ लिखा है विद्यार्थी विवरण सही होने की स्थिति में ही आवेदन कन्फर्म करें। किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में प्रपत्र 9 में जाकर विद्यार्थी विवरण में संशोधन करें। तो जो विद्यार्थी विवरण प्रपत्र 9 से संशोधित हो सकता है वो प्रपत्र 9 से करें, और जो 9 से संशोधित नहीं हो सकता वो प्रपत्र 5 से करें। अब हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे अब आपके सामने CWSN टाइप में कुछ नहीं है, अगर होता तो ये प्रपत्र 9 से आ जाता। धर्म यहाँ सेलेक्ट है, प्रपत्र 9 से ऑलरेडी, BPL स्टेटस में नॉट एप्लीकेबल है, एड्रेस और फ़ोन नंबर आ गए हैं। ये डिटेल्स अगर सही है तो आप यहाँ सेव के बटन पर क्लिक करें, और अगर यहाँ कुछ फिलअप नहीं हो तो जैसे आपने प्रपत्र 9 में नहीं भर रखा तो यहाँ आप भर सकते हैं या प्रपत्र 9 में भर सकते हैं। अब हम इसको सेव कर देते हैं क्योंकि ये डिटेल्स सही है। अब ये सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अब यहाँ हमें फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी केवल अपलोड फ़ोटो का ही जो ऑप्शन है हमारे सामने आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ हम फाइल चूज करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको फाइल चूज करनी है। यहाँ जो भी विद्यार्थी की फ़ोटो है आप उसे चूज करके और डन पर क्लिक करें। यहाँ लिखा है फाइल साइज इज शुड बी बिटवीन 5 KB से 50 KB की होनी चाहिए। तो आप ओके करें और फाइल की जो साइज है उसको चेक करें। यहाँ साथियों आप देख सकते हैं कि डिटेल्स में जो फ़ोटो है वो 119 KB की है, लेकिन हमें केवल 50 KB तक की ही फ़ोटो अपलोड करनी है। तो इसके लिए आप क्या करें? अब साथियों उसी ऐप से यदि आप या वेबसाइट से कंप्रेस करेंगे तो उससे ज़्यादा ये कंप्रेस नहीं होगी, इसलिए हम दूसरी जो वेबसाइट है ओपन कर लेते हैं और यहाँ इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। डन पे क्लिक करते हैं और कंप्रेस इमेज पर क्लिक करते हैं। यहाँ अब आप देखेंगे ये 35 KB में हो गई है। ये यहाँ ऑटो ही डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ हम इसको ओपन करके देख सकते हैं। अब हम इसे अपलोड करेंगे। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, इस फाइल को चूज करके डन करते हैं तो आप देखेंगे ये फ़ोटो यहाँ आ गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आप ये जो देख रहे हैं इससे आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हम इसको पहले छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ से इसे सेट कर देंगे। इस तरह से ये फ़ोटो सेट हो गई है। अब क्रॉप फोटो पे क्लिक करेंगे तो जितनी फ़ोटो हमने सेलेक्ट की है वो यहाँ क्रॉप फोटो पे क्लिक करते ही ये फ़ोटो आपको नीचे दिखाई दे देगी। इसको अब हम कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद ये फ़ोटो जहाँ हमें अपलोड करनी है वहाँ अपलोड हो जाएगी। जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। अब यहाँ अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन ओपन हो गया है। हम यही प्रक्रिया यहाँ अपनाएंगे। यहाँ से चूज फाइल करेंगे और इसका जो सिग्नेचर है उसको ओपन करेंगे। अब यहाँ भी आप वही इससे जो है छोटा कर लें पहले और यहाँ से इसको सेट कर दें। अब यहाँ
जो खींचने का ऑप्शन नहीं है तो आप इसको इधर सरका लें, इस तरह से, और अब इसको यहां तक ले लें और सिग्नेचर को क्रॉप कर लें। क्रॉप फोटो पे क्लिक करते ही अगर ये साइज सही होगी तो सिग्नेचर क्रॉप हो जाएगा। अब कन्फर्म जो फोटो लिखा है उस पर क्लिक करते हैं और जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो जाएगा तो यहां आपको नीचे ये दिखाई दे देगा। देखिए फोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ऊपर यहां से चेक करना है कि एग्जामिनर्स डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली हो गई है। तो यहां नीचे कोई सेव का ऑप्शन नहीं है, सीधे फोटो और सिग्नेचर ही सेव होते हैं। अब हम वापस बैक चलते हैं। यहां हम चेक करेंगे कि जो हमने फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए, डिटेल्स फिल की, यहां आप देखेंगे सभी पे यस आ गया है। यहां अगर कोई गलती है तो अभी भी आप अप्लाई पे जाके और इसे एडिट कर सकते हैं और व्यू से आप यहां से इस फॉर्म को व्यू कर सकते हैं। व्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आप इसका प्रिंट ले लें और एक बार अच्छी तरह चेक कर लें। यहां आपको दो कार्य और करने हैं। एक, यहां परीक्षार्थी के सिग्नेचर करवाने हैं और यहां संस्था प्रधान को सील साइन करने हैं। यहां स्थान और दिनांक भी लिखना है। तो साथियों, इस प्रकार से आप एक एक करके सभी जो फॉर्म है वो फिलअप कर दें। सभी फॉर्म जब आप फिलअप कर देंगे तो यहां आपको जो दूसरा ऑप्शन मिलता है, साथियों जो दूसरा ऑप्शन है, अब इस पर क्लिक कर क्लास और सेक्शन फिल कर गो पे जब आप क्लिक करेंगे, यहां आवेदन की स्थिति आप देख सकते हैं कि पोर्टल पर 5 बच्चे हैं। एक का आवेदन प्रारंभ हो गया और पूर्ण भी हो गया। अभी तक कोई भी आवेदन लॉक नहीं हुआ है। यहाँ नोट लॉक शो हो रहा है। अब नीचे जिस बच्चे का आवेदन भरा गया है वो शो हो जाएगा। इस प्रकार जब आप सारे आवेदन भर देंगे तो आपको यहाँ सभी बच्चों के नाम शो हो जाएंगे। व्यू ऑल से आप सभी को एक साथ चेक कर सकते हैं। अब यहाँ आप कक्षा सेक्शनवार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची मिलान या प्रिंट करें। तो आप एक बार सभी फॉर्म भरने के बाद आवेदन सूची का मिलान करने के लिए प्रिंट कर लें और उसके बाद श्योर हो जाएं कि सभी आवेदन में डिटेल्स जो है वो सही है, तो आप यहाँ से लॉक कर दें और लॉक करने के बाद लॉक जो समेकित आवेदन सूची है उसका प्रिंट निकालकर कार्यालय में सेव रख लें। तो इस प्रकार से साथियों आप शाला दर्पण पर जो 5वीं बोर्ड परीक्षा के जो फॉर्म हैं आसानी से अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से भर सकते हैं। यदि आपके फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।